Hello dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all on YouTube channel Pharma Learning. Today I am going to discuss about very important topic जो कि आज की डेट की डिमांड है that how to write a review paper। तो दोस्तों मैं इस लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ कि रिव्यू पेपर क्या होता है, पब्लिकेशन क्या होती है और इसको कैसे लिखा जाता है। बिकॉज मैनी ए टाइम्स वी पब्लिश ए रिव्यू पेपर वेन एवर वी डू आवर एनी पीजी कोर्स लाइक M.Pharm, MD और PhD। So dear friends, what is publications? So publication mean it is a process of publishing content and available to general and scientific population. So that publication doesn't mean, publication mean whenever you want to publish anything, so it can be a newspaper, it can be a magazine, or it can be any review paper. That mean paper in the journal paper. So that mean this is the publication. That how many type of publications are there? There are basically three type of publications. That mean research papers, short communication or mini reviews or mini papers, and review articles. So what is review paper? So which is the today discussion part कि review paper किसको कहते हैं हम? An analytical examination of previously published literature. So dear friends, जो previously published literature होता है that mean जो किसी ने भी publish किया है, which is published either in the form of a research, either it is a meta-analysis, or it is any literature which is published. So it mean whenever we analyze this, what we want to do, अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश हुए हैं, मेटा एनालिटिकल रिव्यू पब्लिश हुए हैं, और जो आपका लिटरेचर है जो पब्लिश्ड है उसको एनालाइज करना, एग्जामिनेशन करना, और देन यू गो फॉर ए न्यू गैप एनालिसिस, आइदर न्यू गैप और एनी प्रॉब्लम फॉर विच देयर इज ए नीड टू सॉल्व। तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप उस पर काम करना चाहते हैं, देन यू विल डू सम लिटरेचर रिव्यू। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर रिव्यू पेपर? टू एवेलुएट, एनालाइज एंड कंपैरिजन ऑफ द एग्जिस्टिंग डाटा। तो जब भी आप कोई पेपर पढ़ेंगे उसको एवेलुएट करें। So evaluate it mean, I will tell you one thing that how you will evaluate. So basically you want to do some critical analysis, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि there is a one review which is called as a critical review. So what critical mean? Critical mean toward any problem. So critical mean toward any new method which is published and you want to know about this, you want to write something about this। तो जब भी आप एक नए मेथड के बारे में लिखते हैं, सपोज अगर आप सोचें कि सपोज एनी बॉडी विल से दैट नैनो पार्टिकल ऑफ दिस एक्स ड्रग कैन बी यूजफुल फॉर दिस, तो अगर आपने देखा कि यहाँ पे जो मेथोडोलॉजी पार्ट था, इट कैन बी चेंज इफ बाय दिस वे एक्स से, देन आवर ड्रग टारगेट कुड बी मोर यूजफुल। तो आपने जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है उसको देखा और उसके ऊपर एक क्रिटिकल पेपर लिख दिया, बिकॉज यू हैव एवेलुएटेड एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई रिसर्च गैप एंड कंट्राडिक्शंस। तो आपने रिसर्च गैप को देखना। सो गैप मीन सपोज इफ यू विल से एनी ड्रग एक्स इंक्रीज द लेवल ऑफ CAMP। नो सपोज इफ़ यू विल से कि माई ड्रग जो है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ रिसर्च में, उसने CAMP का लेवल, जहाँ एक टेक्नोलॉजी ने हमारे जो ग्रोथ है फॉर द पर्टिकुलर एरिया इन आवर कंट्री इट इज़ इंक्रीज्ड। तो व्हाट वर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? व्हाट वाज द एंजाइम और व्हाट वर द फैक्टर? इट मीन व्हाट वाज द गैप दैट हैज़ नॉट बीन नोन?
तो उसके ऊपर जहाँ एनी अदर कंट्राडिक्शंस, सपोज कंट्राडिक्शन मीन, सपोज यू विल से दैट लिथियम कॉज किडनी फेलियर, so it mean any other will say that lithium cause is responsible for neuroprotection। तो एक इंसान तो कह रहा है कि जो लिथियम है वो किडनी फेल करता है, और दूसरा कह रहा है जो लिथियम है एट ए पर्टिकुलर डोज वो न्यूरो प्रोटेक्शन करता है। सो यू शुड नो अबाउट दिस टू एक्सप्लोर पोटेंशियल एरिया इन द पर्टिकुलर फील्ड। तो आप अगर कहीं नया एरिया देखना चाहते हो, एनी न्यू एरिया, बिकॉज वेन एवर यू वॉन्ट टू चूज ए रिव्यू पेपर, सो देयर शुड बी समथिंग दैट यू शुड नो। आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, और मैं एक एक करके आपको सभी जो है बातें वो बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या क्या मेन पॉइंट होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ योर रिव्यू एंड कंटेंट ऑफ योर रिव्यू एंड यू कैन से एनालिसिस ऑफ योर रिव्यू, दैट मीन कंक्लूजन ऑफ योर रिव्यू। सो this is the thing, that's whenever you will design a structure, so you should know that your structure review should be in such a way that it will be near to the problem, it will be near to the goal, so it should be a goal oriented। ये आपका जो चीज़ है वो क्या होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, जो आपका गोल है उसके रिलेटेड होना चाहिए। और जो स्ट्रक्चर है जिसको आप फ्रेमवर्क कहते हो, इट शुड बी ए वेल डिफाइंड, ये अच्छा डिफाइन होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट विच यू वांट टू टेक, एंड यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड। तो आपका जो रिव्यू है उसका बैकग्राउंड क्या है, आप उसको ज़रूर बताएं, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर द पोटेंशियल एरिया और उसका क्या बेनिफिट है। सो हाउ यू डिफ्रेंशिएट ए रिव्यू पेपर फ्रॉम ए रिसर्च पेपर। आप एक रिव्यू पेपर को रिसर्च पेपर से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। रिव्यू इज़ ए डिटेल सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पब्लिश्ड वर्क दैट टू फाइंड गैप। तो एक पब्लिश्ड लिटरेचर होता है दैट कैन बी ए थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, दैट कैन बी ए प्रैक्टिकल स्टेटमेंट। सो इन दिस रिसर्च पर्टिकुलरली दिस इज ए नॉलेज बेस एंड दिस विल बी ए प्रैक्टिकल फॉर्म। इसमें आपको एक, सपोज आई विल से, एनी साइंटिस्ट विल से कि सपोज इफ यू विल डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज विल रिड्यूस योर LDL एंड VLDL, दैट मीन आपका जो फैट प्रेजेंट है ब्लड में वो एक्सरसाइज रिड्यूस करता है। नाउ दिस इज द स्टेटमेंट, इफ दिस इज ए स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड एज ए हाइपोथेसिस और ए रिव्यू। Suppose anybody will do that he will administer any drug to the patient, अगर वो पेशेंट को ड्रग देता है एंड टोल्ड दी पेशेंट, वो पेशेंट को कहता है कि आप एक्सरसाइज भी करें, और एक ग्रुप में उसने एक्सरसाइज के पेशेंट ले लिए, दोज हु परफॉर्म ओनली एक्सरसाइज, और दूसरे ग्रुप में उसने पेशेंट ले लिए दोज हु आर टेकिंग द ड्रग। तो इसने प्रैक्टिकली देखा कि कितने टाइम के लिए डोज दें ड्रग की, अटोरवास्टेटिन की, जहाँ कोई और डेरिवेटिव की, जहाँ वो कितनी देर के लिए डेली एक्सरसाइज परफॉर्म करें, सपोज 1 आवर for 40 days or more than that, so how much LDL and VLDL will be reduced। तो कितना HDL और VLDL जो है वो रिड्यूस होता है, मतलब फैट ब्लड में कितना। सो दिस इज ए प्रैक्टिकल मीन, दिस इज कॉल्ड एज ए रिसर्च। सो इट इज़ ए सेकेंडरी नॉलेज, क्योंकि ये किसी का प्राइमरी तो होगा नहीं। अगर आप रिव्यू करते हैं तो किसी ने पहले पब्लिश किया है, तो आप उसकी सेकेंडरी नॉलेज यूज़ कर रहे हैं। एंड दिस इज़ ए ओरिजिनल नॉलेज, दिस इज ए प्राइमरी नॉलेज। क्यों? क्योंकि दैट यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। सो व्हाट इज द अनदर थिंग, रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, क्योंकि जो रिसर्च क्वेश्चन रहता है, जो आपका रिसर्च रहता है, रिव्यू इज ए पार्ट फॉर दैट। नाउ इन दिस रिसर्च इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम में क्या आया आपने, यू मेंशन द एब्स्ट्रैक्ट, आपने एब्स्ट्रैक्ट में बताया कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये मेरा एनिमल है या ये मेरा मेथड
मेथड है एंड दीज आर द केमिकल विच आई विल यूज एंड दिस इज माई कंक्लूजन एंड दिस इज माई मैथडोलॉजी। तो आप उसमें ब्रीफ बताते हैं, बट हेयर in the review paper if you are writing meta analysis then these component could be there, methodology could be there, some formulas could be there, but in case of systematic review or in case of narrative review or in case of critical review तो उस केस में आपका यहाँ पे abstract और आपका आएगा और आपका मैथडोलॉजी मे यू इंक्लूड और मे नॉट इंक्लूड बिकॉज इन सम जर्नल दे मे नीड। आपने ये लिटरेचर कहाँ से लिया? सपोज आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। सपोज यू आर राइटिंग ए नरेटिव रिव्यू, सो बेसिकली द नरेटिव रिव्यू आर द फोकस्ड, दे आर द फोकस्ड रिव्यू। सपोज now if in some journal they ask you that how you collected the data, मीन आपने जो डाटा सोर्स है आपका वो कहाँ से लिया? सो दैट मीन यू विल राइट हेयर दैट आई हैव टेकन फ्रॉम PubMed, फ्रॉम गूगल स्कॉलर, फ्रॉम ResearchGate, so you will mention some of the site here. So this mean you are indicating this part in methodology, but this is not a research part. So review paper can be mini review, will be having a wording capacity of total 2500 or 3000 and maximum 8000 or maximum can be 10,000 in case of book chapters, book chapter reviews. So in case of research paper it mostly contain a different part, क्योंकि इसमें आपका abstract भी रहता है और इसमें आपका introduction रहता है और उसके बाद आपका methodology रहता है, इन ब्रीफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैथडोलॉजी एंड पैरामीटर्स, एंड उसके बाद आपका कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। सो जो आपका कंक्लूजन रेफरेंसेस है, दिस ऑल द थिंग दे विल बी हैविंग ए लार्ज साइज। तो ये लार्ज साइज होता है, इट मीन इट इज़ 8000 to 10,000। सो सपोज व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिव्यू। तो डियर फ्रेंड्स, इस डायग्राम में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब भी हमें एक पेपर लिखना है तो पहले हमें क्या डिसाइड करना है? एरिया। हम किस एरिया पे पेपर लिखना चाहते हैं। सो व्हाट इज योर पर्टिकुलर टॉपिक? एरिया का मतलब है आपका टॉपिक क्या है, कि आप न्यूरो पे लिखना चाहते हैं, एंडोक्राइन पे लिखना चाहते हैं, कैंसर पे लिखना चाहते हैं, टीबी पे लिखना चाहते हैं, एपिलेप्सी पे लिखना चाहते हैं, जहाँ कोई और डिजीज पे लिखना चाहते हैं। तो पहले आपको जिस भी एरिया पे और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम पे लिखना चाहते हैं तो आपको एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। अब जब आप एरिया डिफाइन करते हैं तो आपको फिर अपना लिटरेचर डिफाइन करना करेगा। सो दैट मीन आपको कौन सा लिटरेचर है जो फॉलो करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। सपोज आपका प्रॉब्लम ये है, आई विल से कि आपका जो प्रॉब्लम है, यू वांट टू राइट ए रिव्यू, तो दिस इज सपोज दिस इज योर प्रॉब्लम एंड यू शुड राइट ए आर्टिकल नियर टू दिस लेवल. So this is the disease and you are writing here, and if you will focus here, that means it is a far away from your central goal. So literature can be wide, so it can be non-specific. तो जितना आपका लिटरेचर नॉन स्पेसिफिक होगा उतना ही आपका रिव्यू जो है वो डिफरेंट टाइप पे आप लिखोगे, उसका वैल्यू कम होगा. सो वैल्यू विल बी मोर, इट शुड बी फोकस नियर टू द प्रॉब्लम. तो इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज अगर ये पार्ट आप लेना चाहते हैं, सपोज यू आर डूइंग लिटरेचर सर्वे, तो आपको लिटरेचर सर्वे में क्या चाहिए? स्टिग्मा चाहिए और ओवरी चाहिए. यू डोंट नीड ए स्टाइल. ओके, तो अगर आपको स्टाइल चाहिए क्योंकि दिस इज द सेंट्रल पार्ट, सो डोंट टेक दीज अदर फिलामेंट्स, ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट, नो नेवर टेक. सो यू शुड टेक दिस ओनली. सो दिस इज मीन दिस इज ए स्पेसिफिक रिव्यू. आपने एक पार्ट ले लिया जो एसेंशियल था, विच वाज रिक्वायरिंग, तो जो नॉन एसेंशियल था आपने वो नहीं लिया. तो इसलिए आपको पहले एसेंशियल कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं किस पे पेपर लिखना चाहता हूँ. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिव्यू? सपोज मेथड रिव्यू, एवेल्युएट द सेम अंडरलाइंग मेथड. आपने कोई नया मेथड डेवलप किया है, जहाँ आप किसी मेथड पे काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन वन ऑफ द मेथड. तो इस टाइप का जो मेथडोलॉजी है
जो आप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ आपने मेथड डेवलप किया है, उस बेस पे जो आपने रिव्यू लिखा, दैट वाज ए न्यू एंड यू से दे आर द मेथड बेस्ड रिव्यू। कोई आपने मेथड डेवलप किया है, जहाँ कोई भी मेथड आपने क्या किया, न्यू मेथड यू हैव यूज्ड। The second time are theory based review, that mean it is a theoretical, no practical mean. Suppose कोई पर्सन ऐसे लिख दे a narrative review on that, तो it mean ये theoretical है। a descriptive review on that, it mean ये theoretical है। a systematic review on that, ये थ्योरेटिकल है। सो दैट मीन जो भी कोई पर्सन ऐसे पेपर्स में मैक्सिमम टाइटल डालता है, ए नरेटिव रिव्यू, डिस्क्रिप्टिव रिव्यू और ए सिस्टमिक रिव्यू, सो उसमें क्या आ जाता है आपका, उसमें थ्योरेटिकल बेस आ जाता है। सो व्हाट आर डोमेन रिव्यू? डोमेन मीन आई हैव डिस्कस यू, सपोज दिस वाज योर डोमेन, ये आपका डोमेन था, सेंट्रल डोमेन, जो कि एक डिजीज़ था जिससे कई लोग क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, एक डोमेन को चूज़ किया और उसके बेस पे लिटरेचर सर्वे किया, देन यू स्टार्ट टू राइट रिव्यू। सो दैट मीन दीज आर द डोमेन रिव्यू विच टारगेट द पर्टिकुलर डोमेन, जो पर्टिकुलर डोमेन को टारगेट करते हैं। सपोज इफ़ वी वांट टू टारगेट द करेंसी ऑफ द इंडिया और सम अदर कंट्री, तो हमारा एक डोमेन है, वी आर नॉट टेकिंग अदर थिंग्स। साइंस बेस्ड रिव्यू, सो व्हाट इट मीन, साइंस बेस्ड मीन साइंटिफिक आइडियाज़, जो आपके पास साइंटिफिक आइडिया है उसके बेस पे रिव्यू लिखना। सो आपने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, आपने नया इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया, आपने कोई नया मेथड डेवलप किया, सो दैट मीन साइंस बेस्ड विच आर पर्टिकुलरली साइंस एंड फोकस द साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, तो उसके बेस पे जो आप लिखते हैं। नेक्स्ट इज ए रिसर्च बेस्ड रिव्यू। तो सपोज डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि रिसर्च बेस्ड रिव्यू क्या होते हैं, क्योंकि दे आर द रिव्यू बट दे आर बेस्ड ऑन द रिसर्च। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, दे डू रिसर्च and whenever they publish some of the paper like 1, 2 and 3 up to 10, तो इन्होंने 10 पेपर पब्लिश कर दिए ऑन ट्यूबरकुलोसिस, जहाँ ऑन कैंसर, जहाँ ऑन फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एनी कंट्री, तो इस पे पेपर पब्लिश कर दिए, दे पेपर कंटेनिंग ए डाटा। अब ये क्या करना चाहते हैं, अब इनमें से ये स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, दे टेक ए स्टेटमेंट दैट दिस एट अल, कोई भी एक्स एट अल फाउंड दैट द करेंसी ऑफ पर्टिकुलर कंट्री वाज रिड्यूस्ड ड्यू टू दिस रीजन्स। सो द टीबी वाज मोर इन दिस कंट्री due to this reasons. So that mean they are taking a part of research paper. So that mean research based papers. So next is a journal based paper. तो dear friend, इसमें एक चीज़ मैं और बता दूँ, आप जब भी कोई आप रिसर्च बेस्ड पेपर लिखते हैं उसमें आपको हर लाइन को साइट करना पड़ेगा। यू शुड साइट दिस, आप उसमें साइटेशन ऐड करो। कई बार लोग क्या करते हैं, दे राइट द पेपर, रिव्यू पेपर दैट 1.4 बिलियन population is suffering from diabetes, if suppose they write this is example, तो कभी भी वो यहाँ पे रेफरेंस नहीं देते। सो रेफरेंस शुड बी देयर whenever you are targeting any particular population, जहाँ आप कहीं भी कोई पर्टिकुलर अपना फंक्शनल ग्रुप जहाँ कुछ भी टारगेट करना चाहते हैं तो उस पर साइट जरूर करें कि वो किसने रिपोर्ट की है, देन इट कैन बी अथेंटिकल, वो अथेंटिकल होगा, अदरवाइज उसकी अथेंटिसिटी नहीं है। देन जर्नल बेस्ड, सो जर्नल बेस क्या कहते हैं कि इन जर्नल बेस रिव्यू में आपको ये इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ रिव्यू। तो कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, दे कंटेक्ट टू द एडिटर ऑफ जर्नल, तो वो क्या करते हैं, दे कंटेक्ट टू द एडिटर, जहाँ एडिटोरियल बोर्ड, तो उनको एक सिंपल सा दे राइट ए कवर लेटर दैट वी आर वर्किंग ऑन दिस एरिया, हमारा ये एरिया एंड दिस एरिया मैच विद योर जर्नल टाइटल, आपके जर्नल के टाइटल के साथ मैच करता है। सो यू शुड सजेस्ट इफ यू हैव एनी, यू कैन से
इशू विच यू वांट टू रिलीज, आपके पास कोई इनवाइटेड इशू है तो आप उसके बारे में बताएं, बिकॉज वी कैन प्रोवाइड यू ए रिव्यू पेपर, सो विच इज़ ए जर्नल पेपर, उसको कहते हैं जर्नल पेपर। तो आपने एडिटोरियल बोर्ड से परमिशन लिया, एक कवर लेटर लिखा, एडिटोरियल जो मेंबर था उसको मेल किया, उसने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं। सो क्राइटेरिया फॉर द टॉपिक सिलेक्शन, जब भी आप टॉपिक सिलेक्ट करें तो आप पब्लिश लिटरेचर को देखें। दूसरा क्या है, आप वही लिटरेचर को फॉलो करें विच इज़ रिक्वायर्ड, और जिसमें डाटा जो है इट इज़ ए वेल साइटेड, आपका डाटा जो ले रहे हो वो साइटेड डाटा है और ऐसे रफ डाटा नहीं दे रखा, तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। देन कंप्लीट रिव्यू पेपर शुड प्रोवाइड सब्सटेंशियल न्यू इनोवेटिव आइडिया। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट कॉपी द पेपर, क्योंकि जो कॉपी पेस्ट करते हैं आपको पता है दैट इज़ अंडर प्लेगरिज्म। मैं आपको नेक्स्ट कभी लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे प्लेगरिज्म आता है और कैसे दे कैलकुलेट द लिमिट ऑफ प्लेगरिज्म। तो ये जो प्लेगरिज्म आता है जिसको हम कॉपी पेस्ट कहते हैं, दिस इज ए अपराध। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आपने 10 पेपर लिए, उसको कॉपी करके आपने एक सिंगल पेपर बना दिया, तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, और दूसरा आपने दूसरों का मैटर कॉपी किया और साइट भी नहीं किया। सो दिस इज ए अगेंस्ट द एथिकल स्टेटमेंट, तो ये कभी ना करें। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, फर्स्ट रहता है टॉपिक सिलेक्शन। ये मैंने आपको बताया, जब भी आप रिव्यू लिखें पहले टॉपिक देखें, डोमेन क्या आपका वो देखें, डिज़ाइन रिसर्च रिव्यू, देन उसको डिज़ाइन करें, देन कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ लिटरेचर, डाटा को कलेक्ट करें, डाटा को एनालाइज करें और एक रिपोर्ट जनरेट करें उसका। So this is the main thing, specificity searching. So specificity mean अगर आप more specific हैं then you will find a more better review, more better type of the thing. You don't go here and there. तो आपको एक अच्छा particular literature मिल सकता है, तो specificity होना चाहिए आपके रिव्यू में। दूसरा बात आ जाता है स्टेप टू राइट ए रिव्यू पेपर। क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, आप कलेक्ट करें, रिसर्च रिव्यू पेपर को कलेक्ट करें, एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे करें, आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स को और गैप को, देन फ्रेम ए मैथोडोलॉजी, आप तब अपना पेपर को फ्रेम करें, स्ट्रक्चर करें, राइट करें उसका कंक्लूजन और उसमें कीवर्ड जरूर डालें। आपको मैं इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बताऊंगा कि पेपर में क्या होना चाहिए। सो यू ऑल वेलकम टू द फार्मा लर्निंग चैनल, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।